गांव नरसापुर में रहने वाले हरिराम और सावित्री के दो बेटे थे, बड़ा अर्जुन, छोटा रघु। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, जबकि रघु थोड़ा संकोची और घरेलू स्वभाव का था। दोनों भाई माँ के बहुत लाडले थे और आपस में बहुत प्यार करते थे। हरिराम एक छोटे किसान थे। खेत से जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिलता, वही पूरे साल का सहारा होता। हालात तंग थे, लेकिन परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं थी। सावित्री हमेशा कहा करती, बेटा, दौलत न सही, दिल बड़ा होना चाहिए। अर्जुन को पढ़ाई में अच्छी सफलता मिली। गांव के स्कूल में अव्वल आने के बाद उसे शहर की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। पूरे गांव ने चंदा इकट्ठा किया और अर्जुन को शहर भेजा गया। रघु ने अपना सपना त्याग दिया ताकि भाई आगे बढ़ सके। उसने खेतों में पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शहर की हवा ने अर्जुन को बदलना शुरू किया। वहां की चमक दमक, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और पैसे का महत्व उसकी सोच में गहराई से बस गया। पढ़ाई खत्म होते ही उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और देखते ही देखते उसने खुद की कंपनी खड़ी कर ली। अब वो अर्जुन भैया से अर्जुन साहब बन चुके थे। उधर रघु अब भी उसी मिट्टी से जुड़ा था। हरिराम अब वृद्ध हो चुके थे और सावित्री बीमार रहने लगी थी। अर्जुन ने शुरू में कुछ पैसे भेजे, लेकिन धीरे धीरे संपर्क कम होता गया। उसका मानना था कि अगर परिवार को मदद चाहिए तो वो खुद कोशिश करें, हर चीज के लिए उसे क्यों पुकारा जाए। रघु चुपचाप सब कुछ सहता रहा। कभी माँ के इलाज के लिए गांव में दर दर भटका, तो कभी फसल खराब होने पर साहूकार के आगे हाथ फैलाया। फिर भी उसने भाई के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा। एक दिन सावित्री की तबीयत बेहद बिगड़ गई। रघु ने अर्जुन को फोन किया, भैया, माँ की हालत बहुत खराब है, अगर आ सके तो आखिरी बार मिल लें। अर्जुन उस समय दुबई में किसी बिजनेस मीटिंग में था। उसने जवाब दिया, रघु, तुम संभाल लेना, मैं बहुत व्यस्त हूँ। 3 दिन बाद सावित्री चल बसी। अर्जुन ने अंतिम संस्कार के बाद गांव फोन किया, माफ करना, फ्लाइट नहीं मिल पाई। उस दिन रघु की आंखों में पहली बार आंसू के साथ नाराजगी भी थी। उसने भाई का इंतजार किया था, पर शायद अब रिश्ता भी मिट्टी के नीचे चला गया था। समय बीतता गया। अर्जुन अब एक करोड़पति बन चुका था, आलीशान बंगले, विदेशी कारें, अखबारों में नाम। लेकिन उसके जीवन में अब रिश्तों की कमी थी। पत्नी अमेरिका में थी, बेटा हॉस्टल में और अर्जुन अकेला अपने काम में उलझा रहता था। उधर रघु की हालत और बिगड़ गई थी। खेत सूख गए थे, कर्ज बढ़ता गया और एक दिन साहूकार ने घर छीनने की धमकी दे दी। तब रघु ने अपने सबसे बड़े डर पर काबू पाते हुए अपने अमीर भाई को एक चिट्ठी लिखी, बिना कोई शिकायत किए, बस मदद की उम्मीद में। भैया, मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। ये चिट्ठी कोई इल्जाम नहीं है, बस एक भाई की पुकार है। माँ बाबा अब नहीं हैं, पर आपकी यादें हैं। अगर आज आपने मदद नहीं की, तो ये छोटा भाई शायद जिंदा न बचे। रघु। अर्जुन को वह चिट्ठी पढ़कर झटका सा लगा। उसका सीना भारी हो गया। जिस भाई ने अपने सपनों की कुर्बानी दी थी, आज वही भाई दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने अतीत को कितना अनदेखा कर दिया है। अर्जुन ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे गांव पहुंचा। जब वर्षों बाद वह नरसापुर की मिट्टी पर उतरा, तो लोग उसे पहचान भी नहीं पाए। वो सजे धजे कपड़ों में एक अनजाना अमीर लगता था। पर जब वह रघु के टूटे घर के सामने रुका, तो रघु दरवाजे पर खड़ा था, बिना किसी गिले शिकवे के, बस एक हल्की मुस्कान लिए। अर्जुन ने रघु को गले से लगा लिया और देर तक रोता रहा। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने बहुत देर कर दी। रघु ने उसकी पीठ थपथपाई, भैया, आप आ गए, यही बहुत है। अर्जुन ने तुरंत रघु का कर्ज चुकाया, घर बनवाया और एक स्कूल की नींव रखी अपनी मां सावित्री के नाम पर। उसने गांव में एक छोटा अस्पताल भी बनवाया, जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज हो सके। अब अर्जुन महीने में एक बार गांव जरूर आता था। उसने अपना बड़ा बंगला छोड़ा और रघु के पास एक छोटा घर बनवाया, ताकि वे दोनों साथ खाना खा सकें, हंस सकें और जीवन की असली खुशियां बांट सकें। उपसंहार। समाज में अक्सर अमीरी और गरीबी के बीच दीवार खड़ी हो जाती है,
पर जब दिलों में प्यार होता है तो वह दीवारें ढह जाती हैं। अर्जुन और रघु की कहानी बताती है कि रिश्ते कभी पैसों से नहीं, भावना से पलते हैं। रिश्ते खून से बनते हैं, पर जीवित रहते हैं प्यार और अपनत्व से।